तुम्हारे सब लोगों के पापा कैसे हैं? तुम्हें नहीं, तुम तो राजा बेटा हो। तुम्हारे पापा कैसे हैं? अच्छे हैं कि बुरे हैं? मम्मी अच्छा, और थोड़ा सा और बोलो, दादाजी कैसे थे? नाना जी कैसे थे? अरे संबंध बनाने के लिए पहले 8 सांकें मिलाई जाती थी, 8 सांकें मिलाई जाती थी। और पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, देश कुल जाई शुद्धा। ननिहाल की 3 पीढ़ी और दादा कुल की 3 पीढ़ी जिनकी शुद्ध होती है, ऐसा बालक ऐसी बालिका जगत के लिए मान्य होती है, ये कहा गया। जो महान घराने होते हैं, चक्रवर्ती आदि तीर्थंकरों के आदि के घर में कौन से संबंध आते? वो भी शादी करते हैं, तीर्थंकर करते हैं, जिनकी 8 सांकें मिलती हैं। तीर्थंकर की 8 सांकें मिलती हैं, चक्रवर्ती के। जैन दर्शन में इनका बहुत बड़ा 8 सांकें कौन कहलाती हैं? एक स्वयं बच्चे की सांक, सांक आने आपको समझाने लिए कुंडली। बच्चे की कुंडली कैसी है? अपने प्रवचन में बच्चे का आचरण कैसा है, जिससे तुम शादी करना चाहते हो उसका आचरण, उसकी कुंडली। फिर इतने से नहीं, मान लो बच्चा ठीक भी है या बच्चा गलत है, तो नहीं ठीक, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो सकती है। इसके पापा कैसे हैं? इसके पिताजी की कुंडली कैसी है? इसके पिताजी का जीवन कैसे रहा? इसके पिताजी ने कैसे शादी की थी? अब बताओ, शादी किसकी हो रही है? बेटे की। और खोज किसकी हो रही है? इसके बाप ने कैसे शादी की थी, किससे शादी की थी, वो जाति से शुद्ध थी या नहीं? अरे तुम्हें सबसे प्रपंच से क्या, तुम बेटा बिटिया को निपटाओ ना। नहीं, महाजनों की बात कर रहा हूं। जो महाजन होते, सज्जन होते, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो मान से मान होते हैं, सलाह का पुरुष होते हैं, वो कहते नहीं, पहले इसके बाप की शादी कैसे हुई थी, वो तो ठीक हुई थी। अभी रुको, अभी नहीं, अब इसके दादा की बुलाओ, दादा की बुलाओ। इसके दादा कैसे थे? दादा का आचार क्या था, विचार क्या था, उनकी शादी किससे हुई थी? वो भी ठीक निकली। अब अंत में और बुलाओ, उनके दादा कैसे थे, पिताजी? कितने हो गए? 4। अब 4 मां, क्योंकि बेटा एक से पैदा होता है कि 2 से? एक का ही संस्कार रहता है कि 2 का? नहीं, गड़बड़ हो सकता है। अभी ये कन्या तीर्थंकर की पत्नी बनने लायक नहीं है। ना भी राय कहते हैं, ना भी राय कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं बनेगी, ये हमारा बेटा तीर्थंकर है, कोई ऐसे नहीं आएगी। फिर इसकी माँ का पता करो। ये इसकी जो माँ थी वो किस देश की थी? माँ किस देश की थी? उस देश का किस राजा की थी? उस राजा का क्या हाल चाल था? माँ का पता करो। फिर माँ का होने के बाद माँ की माँ का पता करो। वो क्या हुई? नानी हो गई। उसकी पता, माँ के पक्ष की 4 पीढ़ी का पता करो। वो 4 पीढ़ी की यदि कन्या पक्ष का, कन्या की माँ मतलब दोनों की माँ पिता, दोनों कुल के 8 सांकें जब मिलती थी, तब महाजन अपने घर में किसी कन्या को प्रवेश कराता था। ऐसे ही नहीं ये उच्च कुल हो गए, ऐसे ही नहीं ये तीर्थंकरों के कुल महान हो गए, ऐसे ही नहीं ये तीर्थंकर बन गए, ऐसे ही नहीं ये सारा जगत देवता जिनको, ओहो। जिस बालक के जन्म पर आप लोगों के बालक जन्मते हैं, तो जन्मते बालक को कौन छूता है? अलग से दाई होती है, अलग से नर्सें होती हैं,
और तीर्थंकर के जन्म को कौन छूता है? साक्षात स्वधर्मेंद्र। तुम्हारा बालक जन्म में तो पूरे घर को सूतक लगे। एक बालक जन्म है कि जहां मंदिर है वहां अभिषेक को ले जा रहे। बताओ, मेरू पर्वत पर सारे भगवान बैठे वहां, और कौन सा जन्म कल्याणक मना रहे? जन्म का कल्याण नहाना तो अशुद्ध होता है। वो कितनी पवित्र आत्मा है कि जन्म के लिए साक्षात इंद्र इंद्राणी सर्वोच्च कुल वाले खुद उसे नहन कराने रह रहे। संसार में जन्म लेने वाले बालक का पहला नहन कौन कराती है? अलग ढंग के होते वो, दाई नरस जो भी बोलते हैं आप लोग, वो अलग क्वालिटी होती है उनकी, सब नहीं नहाते। 8 शाखों से मिली हुई संबंध से जन्म होता है तीर्थंकर का। 8 शाखें जिनकी पवित्र थी, 8 कुल जिनके पवित्र थे, 8 कुल में जब कहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसी माँ को ऐसे पिता की गोदी में आते हैं तीर्थंकर। हाँ, हमें भगवान के बाप बनने हैं, हाँ बनाए देते हैं। हाँ, भगवान कोई नहीं बनना चाह रहा है आजकल। भगवान बनने में तो मुसीबत है। बोलो, भगवान बनने की होड़ ज्यादा लगी है कि भगवान के बाप बनने की? लो, बना रहा हूं मैं तो, ओरिजिनल बना दूंगा। ये तो डुप्लीकेट है, ये तो 5 दिन के लिए है। मैं तो ऐसा रास्ता बनाता हूं, तुम साक्षात तीर्थंकर के माता पिता बनो। बस 7 भाव पहले से नियम कर लो कि हम किसी से संबंध बनाएंगे तो 8 शाखें मिलाएंगे, 8 परंपरा, 8 पीढ़ियां शुद्ध शादी करेंगे, 8 पीढ़ियों में शुद्ध आचरण रहेगा। और जिनके ऐसे हो जाते हैं उनके गोदी में तीर्थंकरों का जन्म होता है। अब बताओ, तुमने अपनी शादी करते समय कितनी कुंडली मिलाई थी? तुम्हारे समय तो फिर भी मिली होंगी थोड़ी बहुत, आजकल तो क्या